मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओशन स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट में नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी इवेंट है। सबसे पहली इवेंट है कि यूएस ईरान पे बहुत बड़ा सैंक्शन लगा सकता है, और वो भी मंडे को। यस मेंबर्स, ये डेफिनेटली सही सुना। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा ईरान के लिए, और शायद ईरान भी रेजिलेट कर सकता है, और इसकी वजह से मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब देखो, मैं आपको डराता नहीं हूं, क्योंकि जो यूएस कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, देखो, यूएस ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट अटैक पे ईरान पे, ठीक है, कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे जितने भी शिप्स आ रही उसको ब्लॉक करना, ईरान पे डायरेक्ट मिसाइल छोड़ना। ईरान फिर क्या करता है कि आसपास के जितने भी अरब कंट्रीज है उस पे यहाँ पे वो मिसाइल छोड़ता है। तो ये डायरेक्ट अटैक था, लेकिन उनको पता चला कि भाई डायरेक्ट अटैक से फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को, तो वो क्या कर रहा है, अब सैंक्शंस लगा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस ने पहले रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, ठीक है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस पड़े थे 2021-22 के अंदर, और निफ्टी अंडर परफॉर्म किया था, ठीक है। अब देखो, सैंक्शंस क्या होता है समझो, यानी कि आप ईरान से कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। अगर कोई भी कंट्री कुछ भी खरीदता है तो उस पर तगड़ा टैक्स लगेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ने रशिया के पास से ऑयल खरीदा था, तो उस पर टैरिफ लगाने की बात की थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैरिफ लगाने की बात की थी। तो अगर ईरान से कोई कुछ भी खरीदता है, ठीक है, तो उस पर तगड़ा टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा? ईरान पे नहीं, दूसरी कंट्रीज पे लगेगा। भले आप डायरेक्टली खरीद रहे हो, इनडायरेक्टली खरीद रहे हो, अगर इनडायरेक्टली भी आपके पास आ रहे हैं तो वो आपका टैक्स आ गया। और ये बहुत बड़े सैंक्शंस नए लगाने जा रहे हैं, वो भी मंडे को, ठीक है। यानी कि मार्केट में तगड़ी वॉलेटिलिटी आपको नेक्स्ट वीक दिख सकती है। आई बात समझ में? सो शॉर्ट एंड सिंपल में करना क्या है, ध्यान से सुनना। मार्केट में जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि निफ्टी बड़ा मोमेंटम कर सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। दूसरा, जो लोग इक्विटी में काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं, उनको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, देखो, मैं भी इक्विटी में करता हूं, तो होता क्या है कि भाई आपके एसएल तगड़े हिट हो सकते हैं। कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है एसएल हिट हो जाए। तो पहले एक बार देखना कि मंडे क्या चल रहा है। ये लोग इवनिंग पे डेटा लाएंगे, अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ सकता है। बात समझ में रही? चले स्क्रीन की तरफ आते हैं। देखो, यहां पे आप फोकस करना। अगर मैं निफ्टी की बात करने जाऊं, सी यहां पे निफ्टी निफ्टी की क्लोजिंग हालांकि 24,200 के ऊपर रही है, ये अच्छी बात है। वीकली चार्ट पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया 24,000 के आसपास। सी, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस निफ्टी ने बनाया है, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। मैं वापस पेन ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे सी, ये बहुत अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। सो अगर ये टूटता है 24,000 के आसपास, यानी कि मान लो मंडे गैप डाउन ओपन होता है और 24,000 को ये तोड़ देता है, तो फिर इजी 23,600 को ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और आपको जो ये वीक में मूव दिखी है, शायद उससे बड़ी मोमेंटम आपको दिखाई दे। क्लियर? सो थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कैंडल बनी है, कैंडल तो यही बोल रही है कि मार्केट का ट्रेंड सपोर्ट पे है जब तक 24,000 के ऊपर है। और हो सकता है कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस या रेंज बने, वो आप अराउंड 24,600 से लेके नीचे 24,000 के आसपास बने। बट अगर 24,000 ब्रेक होता है तो फिर 23,600 इजी आ सकता है, ठीक है। सो केयरफुल है ना अभी के लिए निफ्टी के अंदर। रही बात मिड कैप इंडेक्स की, तो देखो, मिड कैप इंडेक्स भी वीकली चार्ट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव है जरूर, ठीक है। डेली चार्ट में भी स्लाइट पॉजिटिव है, बट ये मोमेंटम लास्ट मोमेंट पे आई थी। आप यहां पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द CAS। सो इतना भी मिड कैप इंडेक्स स्ट्रांग नहीं है। अगर मिड कैप इंडेक्स में जरा सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मिड कैप इंडेक्स वापस 62,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सो थोड़ा कॉशियस रहेंगे। हालांकि देखो, ये जो बात मैं आपको कर रहा हूं वो सिर्फ वीकली बेसिस पे है, क्योंकि देखो, मार्केट का ट्रेंड है पॉजिटिव, मिड कैप पॉजिटिव है, बट ये अभी एक सपोर्ट लेने चांसेस तो दिख रहे कि आ सकता है, अगर कुछ और इंटेंसिफाई होता है, ठीक है। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी तगड़ा जंप दिख सकता है। क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो काफी पॉजिटिव है। 95 पे एक रेजिस्टेंस लिया क्रूड ऑयल ने। सो नेक्स्ट वीक में अगर क्रूड ऑयल 95 को ब्रेक करता है तो इजी आपको 100 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। सो अराउंड आप ये समझ के चलो कि नेक्स्ट वीक में जो रेंज रह सकती है क्रूड ऑयल की, अराउंड 87 से लेके 100 के बीच में की रेंज बड़ी रह सकती है, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। मार्केट में वॉलिटिलिटी नेक्स्ट वीक शायद चांसेस है बड़ी आ सकती है बिकॉज ऑफ द यूएस सेक्शंस। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, देखो, यूएस इजराइल ईरान वार लेटेस्ट न्यूज। वॉशिंगटन प्रिपेयर टफेस्ट एवर ईरान सैंक्शन एज ऑयल ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्चुअली स्टॉप, ठीक है। अब देखो, बोला तो ये जा रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जितना भी ट्रैफिक है वो पूरा स्टॉप हो चुका है। बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रिसेंटली अपडेट आया है कि CNN एनालिसिस की तरफ से कि जो नंबर ऑफ शिप्स है, ठीक है, वो 20% हो चुकी है। यानी कि अभी भी शिप्स जारी हो सकती है, सिर्फ ईरान की जाती हुई दिखाई दे, बट ये 20% हो चुकी है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक प्रेशर
जो क्रिएट हो सकता है, ठीक है, वार की वजह से, वो इंडिया और चाइना पे ज़्यादा हो सकता है। अब देखो बात समझो, मान लो कि आपकी जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया पे ऑलरेडी काफ़ी तगड़ा डेट है, ठीक है, और डेट हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अगर पीएलआई स्कीम या कुछ नया नया लाती है, तो ये डेट और बढ़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर कंट्रीज पे आप ये समझ के चलो डेट इतना लिमिट के बाहर हो जाएगा या इन्फ्लेशन इतना लिमिट के बाहर हो जाएगा कि इसको कंट्रोल करने पे बहुत मुश्किल होगी। तो अगर कोई ज़्यादा सेंक्शंस लगते हैं या क्रूड ऑयल एक लिमिट के बाहर जाता है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, ठीक है। सो ये नया रास्ता निकाला है यूएस ने, ठीक है, ईरान को टॉर्चर करने के लिए, या आप बोल सकते हैं दूसरी कंट्रीज को टॉर्चर करने के लिए। बट आई होप कि ये सॉल्यूशन जल्दी आ जाए। अगर नहीं आता है तो क्रूड ऑयल जैसे 100 को ब्रेक करता है, निफ्टी 24 को ब्रेक कर देगा इजीली, और जैसे क्रूड ऑयल 120 को ब्रेक करता है, निफ्टी 30,000 को सपोर्ट ले सकता है, 30,000 के आसपास आ सकता है। सो क्रूड ऑयल पे फोकस करना। अगर सेंक्शंस में कुछ बड़ा होता है, क्रूड ऑयल बूम कर गया, तो फिर निफ्टी में एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है, ठीक है। सो माइंड को प्रिपेयर रखना, ये नया कुछ ला रहा है यूएस। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट वीक में कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है जो मैं आपको पहले वन शॉट बताना चाहूंगा और आपको थोड़ा और फोकस करवाना चाहूंगा। देखो सबसे पहली बात आ जाती है शुगर प्राइसेस। शुगर प्राइसेस एक मंथ के अंदर 16% जंप कर चुके हैं। अगर इथेनॉल ऐसे ही चलता रहा तो शुगर प्राइसेस और आपको जंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, हालांकि एक महीने के अंदर नहीं, बिकॉज कि हम लोग इंपोर्ट भी स्टार्ट कर चुके हैं। सो आप ये समझ के चलो कि आने वाले 6 7 8 महीने के अंदर शुगर प्राइसेस इससे भी और बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। एक टाइम होगा जो आपने शायद सीएनजी देखा होगा, 92 को क्रॉस कर चुका है, वो 100 को ब्रेक करेगा आने वाले 6 8 महीने में, और शुगर प्राइसेस भी आपको 100 प्रति किलो ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनको नहीं पता है, यूरिया, यूरिया जो खेती में यूज किया जाता है, ठीक है, यूरिया के प्राइस 74% बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं। अब हालांकि इससे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ में कोई इंपैक्ट नहीं आया है, बट माना जा रहा है कि आगे जाके ये इंपैक्ट कर सकते हैं अगर ये प्राइस इतने ही फ्लक्चुएट रहते हैं, इतने एलिवेट रहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली देखो हर चीज अगर फ्लाइट एलिवेट रही है तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई नहीं बोलते, ठीक है। एक लिमिट आ जाती है इन्फ्लेशन की कि भाई हाइपर इन्फ्लेशन, आपने शायद नाम सुना हो, ठीक है। महंगाई बढ़ना भाई वो समझ में आती है, 5%, 6%, 3%, 2%, बट हाइपर इन्फ्लेशन होना वो अलग बात है, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, क्रूड ऑयल लिमिट के बाहर अगर जाता है या पेट्रोल डीजल नहीं मिलते हैं, लिमिटेशंस आ जाती है, ठीक है, तो डेफिनेटली नेगेटिव चीज हो सकती है, ठीक है। वो तो उस पर सभी के प्राइसेस बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन्स, सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, सिम कार्ड नहीं मेमोरी कार्ड, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो जितने भी है कंपोनेंट्स, वो सभी के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। आप मेमोरी कार्ड देखने जाना, जो 600 का मिल रहा था ना, वो आज 3-3 हज़ार के आसपास पहुंच चुका है। आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो ऑल इन ऑल ये प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं, ठीक है। बेसिक इन्फ्लेशन की नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया ने चाइना का जो एफडीआई रूल है उस पर थोड़ी से ईज किया है, इसकी वजह से बहुत सारे चाइनीज एफडीआई इंडियन मार्केट में आए हैं। अराउंड 4,895 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट होते हुए दिखाई दिए। सो आप ये सोचो कि भाई हम लोग चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे, बट चाइना का एफडीआई हम लोग ले जरूर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात होगी। रही बात, एक चीज और ध्यान में रखना, नेक्स्ट वीक में बहुत सारे आईपीओस है। मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर नेक्स्ट वीक में कौन कौन से आईपीओस में फोकस करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं। नेक्स्ट वीक में सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट अच्छे हैं, बट ये याद रखना कि अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट वीक में, अगर मान लो क्रूड ऑयल 120 को टेस्ट कर लेता है, तो थोड़ा आईपीओ स्पेसिफिक रहना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे आईपीओ है जिसका ग्रे मार्केट 96%, 40%, 34%, 39% है। मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूं। मुझे अभी के लिए टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है, ऑगमेंट इंटरप्राइज अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो अच्छी लिस्टिंग दे सकता है, और लुमिनो इंडस्ट्रीज एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। एसएमई आईपीओस भी है। एसएमई में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला है, क्विक फॉरेंसिक वाला है, काफी अच्छा है। मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में सबसे बड़ी इवेंट है, वेडनेसडे को जॉबलेस डेटा यूएस के आने वाला है और जैक्सन होल मीट होने वाली है। अब देखो ये होता क्या है, समझो बात को। यूएस मार्केट में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, पॉलिसी मेकर्स है, या जितने भी इकोनॉमिस्ट है, वो सब एक साथ कंबाइन होंगे और वो लोग इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या है इकोनॉमी में, ठीक है। हो सकता है ट्रम्प ये शायद मीटिंग देख ले, सुन ले, समझ ले, और शायद कोई नया स्टेप ले जिसमें इन्फ्लेशन कम हो,
ठीक है, इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो, ये शायद हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर मीट होगी। वेनसडे को तो थोड़ा फोकस करना, सबसे बड़ी मीट होगी। एंड फ्राइडे को इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आ सकता है, जो माना जा सकता है कि इंप्रूवमेंट आएगा। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज, दिल्ली में माना जा रहा है कि 2047 में एयर टैक्सीज, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, मेट्रोस, ये बहुत तगड़ा एक्सपांशन होने वाला है। ठीक है, सोचो एयर टैक्सी आने वाली है, ठीक है, एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। देखते हैं एयर टैक्सी आती है कि नहीं, बट अगर आती है तो डेफिनेटली आई थिंक दिल्ली को शायद बहुत बड़ा टर्न अराउंड मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। हालांकि देखो, वहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट मे बी इसका सॉल्यूशन आ जाए, एयर टैक्सेस का। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट वीक में कॉशियस रहना, इवेंट काफ़ी तगड़ी वाली है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे फोकस करना। अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करने जाऊँ तो गोल्ड 1,62,000 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो शायद गोल्ड में थोड़ा सा बूम आ सकता है। ठीक है, गोल्ड एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे है, विच इज अराउंड 1,64,000। अगर ये ब्रेक होता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जा सकता है गोल्ड के अंदर। ठीक है, यूएस मार्केट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड में 4,600 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है अराउंड 4,800, अगर सेफ्टी के लिए पकड़ के चले, तो गोल्ड में एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। 4,800 सेफ्टी के लिए पकड़ो, अगर ये ब्रेक होता है तो बूम आ सकता है जो 5,200 तक गोल्ड को लेके जा सकता है। सिल्वर में 70 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा से सिल्वर $80 प्रति आउंस सिल्वर भी जा सकता है। सो वेट करो, लेवल्स एक बार देखो कि क्या लेवल्स ब्रेक होते हैं कि नहीं। सिल्वर का 70 यूएस डॉलर्स में, और गोल्ड का यूएस डॉलर्स में अगर बात करने जाए तो अराउंड 4,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंडियन मार्केट में तो हालांकि थोड़ा ज़्यादा गोल्ड मोमेंटम आ रहा है। इंडियन मार्केट में अराउंड 164 165 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो एक बूम आपको दिख सकता है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर करना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हो तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मार्केट रिलेटेड। स्टॉक सिलेक्शंस कैसे किया जाता है, आईपीओज में अप्लाई करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, या स्क्रीनर्स मेरे पास है वो शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में।